स्टूडेंट्स, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है जो आपके साथ करना चाहता हूँ कि एफएससी प्री मेडिकल पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों क्लासेस के लिए जो है मैंने एक छोटा सा सेशन रखा है जिसमें मैं आपको स्कीम के मुताबिक सिर्फ 6 चैप्टर्स की प्रिपरेशन करवाऊंगा। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम इस साल एमडी कैट का जो सेशन है, एमडी कैट ओवरऑल, उसमें सारे सब्जेक्ट बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स वो भी कंडक्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस हैं उसकी। अगर आप उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम्स बायोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट एक कॉमन क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें बायो याद नहीं होती। जब हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं हमें समझ भी आ जाती है, समझ आने के बाद हम उसको क्रैम नहीं कर पाते, उसको याद नहीं कर पाते। पेपर में कैसे लिखना है, जब हम लिखते हैं तो हमें भूल जाता है। तो ये तमाम तर जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आज की इस वीडियो में आपको मिलने जा रहे हैं। और बायो कैसे याद करनी है, कैसे आपने उसको अपने ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट कर लेना है, आपने अपने दिमाग के अंदर उसको जज़ब कर लेना है, एब्जॉर्ब कर लेना है, ये तमाम तर चीज़ें आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जब आप बायो पढ़ रहे हैं तो क्या आपका इंटरेस्ट है? मेरे ख्याल में जो बच्चे बोर हो जाते हैं उनका इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि इसकी मैं एग्जांपल आपको सादा सी देता हूँ। कैसे? आप बायो पढ़ते हैं, आधे घंटे बाद आप बोर हो जाते हैं। जब आप मूवी या कोई ड्रामा देखते हैं तो आप बोर नहीं होते। उसके लिए अगर आपको पूरी रात भी जागना पड़े तो आप जागते रहते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि क्लाइमैक्स आपने देखना है, एंड आपने देखना है, हैप्पी एंडिंग्स होगी या कोई भी होगा, वो तमाम तर चीज़ें आप क्या कर रहे हैं, अपनी फुल इंटेंशन से देख रहे होते हैं, जिससे आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही होती है और आपका फोकस उस ड्रामे के ऊपर, उस मूवी के ऊपर होता है। मेन चीज जो है, आपने जब बायो को याद करना है तो पहली बात है इंटरेस्ट और दूसरी बात है फोकस। फुली फोकस होके आपने पढ़ना है। अब सर फोकस होके पढ़ा नहीं जा रहा। फोकस होने के लिए आपको अपनी इस लर्निंग को एक्टिविटी में लाना पड़ेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल, बायो को याद करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं? कॉन्सेप्ट आप बिल्ड करेंगे जब आप उसको थॉरोली पढ़ेंगे। एक दफा आपने पढ़ना है उसको, एक दफा फिर पढ़ना, दो दफा जब आप एक टॉपिक को पढ़ेंगे, पहली दफा जब आप पढ़ेंगे तो आपको 30% उसकी लर्निंग होगी। जब आप दूसरी दफा पढ़ेंगे तो यकीन माने आप 60% पे चले जाएंगे। जब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, अब आपने क्या करना है, उसको क्रैम करना है। उसको क्रैम करना, उसका रट्टा लगाना है। अब सर आप खुद कह रहे हैं कि आपने रट्टा नहीं लगाना पहले, लेकिन अभी आप बात कर रहे हैं कि रट्टा लगाएंगे, क्योंकि रट्टा भूल जाता है। लेकिन रट्टा वैसा नहीं, कॉन्सेप्चुअल रट्टा लगाना है। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपने वो लगाना है। कैसे? आपने एक स्टोरी बना लेनी है या शॉर्ट की बना लेनी है, इट्स अप टू यू। दोनों चीजें आप इसमें से जो है ना वो चूज कर सकते हैं। या तो पूरे का पूरा स्टोरी बना लें टॉपिक, या फिर क्या कर लें, शॉर्ट की। फॉर एग्जाम्पल, मैं टॉपिक ले लेता हूं फर्स्ट ईयर से, चलें सेकंड ईयर से ले लेते हैं। सेकंड ईयर से टॉपिक लेते हैं, पहला 15 चैप्टर में हम ले लेते हैं जी, एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। ये पूरे का पूरा टॉपिक आपको ना 6 अल्फाबेट्स जो है ना वो याद करवा देंगे। कैसे? जैसे आपके पास ये है पेन, और यहां पर हम दूसरी कर लेते हैं एफ एस सी, पेन एफ एस सी। अब पूरे का पूरा टॉपिक इसी निमोनिक्स, इन्हीं शॉर्ट वर्ड्स जो हैं, शॉर्ट अल्फाबेट्स जो हैं, इन्हीं के ऊपर सर्कुलेट करेगा और आपको भूलेगा नहीं। कैसे? पी फॉर प्लेनेरिया, यहां से शुरू करते हैं, प्लेनेरिया। और पी फॉर प्रोटोनेफ्रीडियम। भाई प्लेनेरिया में क्या पाया जाता है? प्रोटोनेफ्रीडियम पाया जाता है। प्रोटोनेफ्रीडियम मीन, प्रोटो मीन पहले, नेफ्रीडियम मीन नेफ्रॉन बनने से पहले जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्ट्रक्चर्स थे उनको प्रोटोनेफ्रीडियम कहा जाता है। उसके बाद ई फॉर, यहां पर हमें देखने को मिलती है एक्सक्रीटरी डक्ट मिलती है, ठीक हो गया। और एन फॉर, यहां पर हमें देखने को मिलते हैं नेफ्रीडियो पोर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एफ है। एफ आर, ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म का नाम देते हैं। और उसके साथ साथ इसमें क्या होते हैं, फ्लेम सेल्स होते हैं, फ्लेम सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फ्लेम सेल्स हैं इनमें एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है या सिंगल सेल है, ठीक है। सिंगल न्यूक्लियस और सिंगल सेल है। और सी फॉर, इसके पास क्या है, सीलिया मौजूद है। तो जब आप ये पूरी की पूरी जो निमोनिक्स इसको याद कर लेंगे तो आपको ये टॉपिक कभी भी नहीं भूलेगा। मैं इसकी आपको एक जिंदा मिसाल भी दूंगा, जो स्टिल अभी तक, चूंकि मैं बायो का टीचर हूं, लेकिन मुझे मेरे सर ने एक टॉपिक याद करवाया था, वो आज तक मुझे याद है। मैं वो भी आपको बता देता हूँ। लाइक कैसे? अब आपने ये निमोनिक्स तो बना ली, ये सारे का सारा आप इसको आसानी के साथ 1 मिनट में क्या कर सकते हैं, क्रैम कर सकते हैं। लेकिन
फॉर एग्जांपल आप इसको स्टोरी बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे? अच्छा, ये बना था पेन एफएससी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेनेरिया होता है उसमें प्रोटोनेफ्रिडियम पाया जाता है, उसमें एक्सक्रीटरी डक्ट होती है, एक्सक्रीटरी डक्ट जो है वो लीड करती है आगे, जिसमें ओपन होती है वो नेफ्रिडियोपोर्स होते हैं। नेफ्रिडियोपोर्स से क्या होता है, वो सारा मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकाल दिया जाता है। फिर ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होता है, चिपटा होता है, जैसे ये हमारा हाथ चिपटा है। अच्छा, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म बोलते हैं। ये आपने अपने दिमाग में बातें जो है ना वो रिकॉल करनी है। उसके बाद इसमें ना सिंगल सेल या सिंगल न्यूक्लियस वाला जो है ना एक सेल मौजूद होता है, जिसको क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल बोलते हैं। और फ्लेम सेल्स के ऊपर क्या लगे होते हैं? सीलिया लगे होते हैं। और सीलिया जब प्रोपेल करते हैं तो वो ऐसे लगते हैं कि जैसे क्या है, एक कैंडल का फ्लेम जो है वो फ्लिकर कर रहा है। अच्छा, इसी वजह से फिर इसको फ्लेम सेल्स का नाम दिया गया है। ठीक, अब आपने बिल्कुल ऐसे जैसे मैं एक्टिंग कर रहा हूँ ऐसे ही अपने अंदर एक्टिंग करनी है और पूरे का पूरा टॉपिक एब्जॉर्ब करना है अपने ब्रेन के अंदर। जब आप ये सारा काम कर लेंगे, लो जी, अब आपको ये टॉपिक नहीं भूलेगा। इसकी मैं आपको जिंदा मिसाल देता हूँ। मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे थे सर डॉक्टर अजहर अब्बास। उन्होंने ना केमिस्ट्री का पहला पहला मेरा दिन था, मैं कॉलेज गया तो वो टॉपिक पढ़ा रहे थे। उन्होंने पढ़ाया वाया सर, ये वाया सर मुझे आज तक नहीं भूला। मास स्पेक्ट्रोमीट्री हम कर रहे थे, उसमें वी फॉर वेपोराइजेशन पहले में होती है, फिर आयोनाइजेशन होती है, फिर एक्सेलरेशन होती है, फिर सेपरेशन होती है, फिर आयन कलेक्टर होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है? रिजल्ट होता है। अब ये पूरे का पूरा टॉपिक अब भी मुझे किसी को पढ़ाना पड़े तो मैं ये की बताता हूँ, फौरी तौर पर अगले बंदे को भी याद हो जाता है। तो ये निमोनिक्स जो हैं, ये जो शॉर्ट कीज हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी टॉपिक को याद करने के लिए। विद कॉन्सेप्ट आपको पूरे का पूरा टॉपिक क्या हो गया? क्रैम, अब ये भूलेगा नहीं। इसी तरह से आप क्या करेंगे? टीच करें किसी को या फिर रिपीट करें। अगर आपके कोई फेलोज हैं, अगर वो आपसे रजामंद हैं, आप बैठ जाए उनको पढ़ाना शुरू कर देंगे। जितना पढ़ाएंगे, एक बच्चे को पढ़ाएं, दूसरे को पढ़ाएं, तीसरे को पढ़ाएं, एक चैप्टर 3 बच्चों को पढ़ा दें, मेरे से गारंटी ले लें वो चैप्टर आपको भूलेगा ही नहीं। इसी तरह से आप अगेन एंड अगेन रिपीटिशन करें, रिपीट करें चीजों को, फिर भी नहीं भूलेगा। उसके बाद स्टिकी नोट्स बनाएं। स्टिकी नोट्स वो छोटे छोटे नोट्स होते हैं, कलरफुल नोट्स होते हैं, उसके ऊपर आप ये इस टॉपिक के ऊपर लिख लें, पेन एफएससी। अब आपको भूलेगा नहीं, ये जब भी आप खोलेंगे, आप पेन एफएससी को देखेंगे तो आपको पूरे का पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। अगर आप मेरी बायो की बुक देखते ना, जो मैंने एफएससी में थी उस वक्त ना, पीटीबी के साथ एक बुक आती थी, ट्रेंड बायोलॉजी आती थी, पता नहीं अब भी है कि नहीं है। तो मैं ट्रेंड बायोलॉजी रखता था क्योंकि जरा वो इंग्लिश वाले वर्ड्स मुश्किल लगते थे, तो इसी वजह से ना फिर मैं क्या करता था कि नोट्स बना के ना छोटे छोटे पेजेस फाड़ के उसके ऊपर लगा देता था। मैंने पूरा जो ब्रेन वाली जो है ना टॉपिक है, उसको खुद निमोनिक्स बना के मैंने याद किया था। आप आज भी मेरा वो लेक्चर जो है वो सुन सकते हैं, जो मैंने पिछले दिनों में ब्रेन वाला पढ़ाया है। और लास्ट पे हमारे पास आती हैं डायग्राम्स। अगर आप डायग्राम्स को समझ लेंगे तो फिर भी आपका पूरे का पूरा टॉपिक आपको याद हो जाएगा। समझने के साथ साथ जब आप डायग्राम को एक दो दफा ड्रा नहीं करेंगे तो आपको टॉपिक याद नहीं होगा। अब ये जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, इसमें पता है क्या है? इसमें सिर्फ एक बात आती है कि आपने अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है। इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो फिर क्या होगा? ये सारी चीजें तो इंटरेस्ट के साथ ही इन्वॉल्व है ना। जब आप थारोली कीनली एक टॉपिक को आप जब पढ़ते हैं तो यकीन माने वो टॉपिक आपको नहीं भूलता। सिर्फ मसला ये होता है कि हम इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाते। फिर जब आपने फुल इंटरेस्ट के साथ, फुल इंटेंशंस के साथ एक टॉपिक पढ़ लिया तो ये कहाँ गए जी? एसएलओज कहीं भी नहीं है, परेशानी नहीं है। एसएलओज हैं क्या? स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। स्टूडेंट ने सीखा क्या है? तो जब आप अपने टीचर को फॉलो करते हुए कोई चीज सीखते हैं और उसको आप अपनी एक्चुअल लाइफ में उसकी एप्लीकेशन बनाते हैं, तो फिर वो आपको एसएलओज में कोई भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड एप्लीकेशन बेस आता है। तो ये जो पूरा टॉपिक है, क्या आप इसको, आपको ये अंडरस्टैंड नहीं हुआ? मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपने ये एक दफा थारोली पढ़ना और ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। आप इसको आसानी के साथ जो है ना वो पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पहले बिल्ड कर लिए। कैसे बिल्ड किया? थारोली रीडिंग करके। जब आप पहले, आपको पता है कि आपका पेपर आजकल एसएलओज बेस आ रहा है, तो इसके लिए जरूरी है बेटा कि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। और वो क्लियर करने के लिए निमोनिक्स यूज करें, स्टोरी यूज करें, किसी को पढ़ाएं, या रिपीटिशन का प्रोसेस आप कर लें, या डायग्राम्स बनाएं, एरोज की फॉर्म में फ्लो शीट्स बनाएं, जिससे आपको क्या हो, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो और आप चीज़ों को आसानी के साथ लर्न करते जाएं। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।